गुड मॉर्निंग। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन वर्ड हम यूजुअली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा जनरल टर्म्स में, एक दूसरे से भी, फ्रेंड्स में भी बोलते हैं, घर में भी हमें पेरेंट्स समझाते हैं, टीचर्स भी समझाते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं, सपोज़ आप फैकल्टी से मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में किसी से मिलते हैं, तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है वो इतना यादगार होता है कि एंड टाइम तक सब उसको याद रखते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्प्रेशन की बात थी, इसे हम और डीप में पढ़ेंगे। और मैनेजमेंट वर्ड आपको पता है क्या होता है, जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं, इवन हमने 11th-12th में भी पढ़ी थी कि कोई भी काम को मैनेज करते हैं हम, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करते हैं। और इसके अलावा एक डेफिनेशन ये भी होती है मैनेजिंग, यानी कि होता है कि हमें किस बंदे से क्या काम निकलवाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा इम्प्रेशन है, हमारा इम्पैक्ट है, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी बातचीत करने के तरीके का, हमारे बिहेवियर का, वो किसी पर किस तरीके से पड़ता है और उसको हम कैसे मैनेज करके रखते हैं। हम घर में हमारे पेरेंट्स के सामने बहुत इनोसेंट बनते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, लेकिन फिर भी वो मेंटेन तो करते हैं ना। इसी तरह यहाँ इम्प्रेशन मैनेजमेंट की हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एक पर्सन इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि कोई भी पर्सन है जो कि क्या करता है, अनदर पर्सन पर अपना प्रभाव, यानी कि अपनी जो इम्पैक्ट डालता है वो कैसा डालता है, ताकि वो उसको किस तरीके से जज करे, अच्छी तरीके से। इंटरप्रिटेशन यानी कि यही होता है कि जब ओवरऑल पूरा मूल्यांकन करने के बाद सामने वाले को हम जज करते हैं, तो हमारी नज़र में उसका इम्प्रेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन पर, किसी भी प्लेस पर या किसी भी चीज़ पर हमारा प्रभाव कैसा पड़ता है, फिर वो हमारी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव करते हैं जो हम उन्हें देना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम कोई सी उनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से कुछ नहीं, यहाँ इम्प्रेशन की बात हो रही है, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी का प्रभाव, हमारे जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसका प्रभाव किसी पर कैसे पड़ता है और हम उसे कैसे मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ पर ये बात है। ठीक है, अब इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो पहला होता है फेवर। हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें सब बहुत हेल्पफुल एंड काइंड समझेंगे। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जो ज़रूरी बातें होती हैं हमारे बारे में बताने की, किसी को भी या संस्था को जितनी पता होनी चाहिए हम उतनी बताते हैं। ठीक है, यहाँ सेल्फ डिस्क्रिप्शन का मतलब यही है कि हम हमारे बारे में जो जानकारी होती है वो देते हैं। अब यहाँ जानकारी देने से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी पर्सनल बातें भी सबको बता रहे हैं या आपकी फैमिली में क्या चल रहा है ये सबको बता रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जितना सामने वाले के लिए जानना ज़रूरी होता है हम उसको बताते हैं। ठीक है, हम हर इंसान के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, हम हमारी संस्था में या क्लास में सबके साथ ओपन नहीं होते हैं। जो हमारे क्लोज होते हैं हम उनको हर बात बताते हैं, लेकिन हाँ, क्लास में हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो सभी कुछ जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे बॉस हैं, हमारे जूनियर हैं, वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में जानते हैं, तो वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन हम उन्हें देते हैं। फिर उसके बाद होता है फ्लैटरी, मेंटेन करने के लिए, मतलब हम उन्हें टू डिस्प्ले एडवांटेज, यानी कि हम उन्हें फ़ायदे की बातें बताते हैं हमसे रिलेटेड। अपनी कमियां कभी कोई किसी को नहीं बताता है। ठीक है, और जो बताता है तो फिर उसको सफ़र भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसकी जो कमियां, कमज़ोरी होती हैं उसका क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं उन्हीं के सामने हम ये सब बातें डिस्क्लोज करते हैं। बाकी यहाँ पर क्या बात है, हम उनको वो चीज़ें बताते हैं फ़ायदे की जो उन्हें हमसे मिल सकता है। ठीक है, यानी कि इम्प्रेस करने के लिए ही हम ये सब करते हैं। फिर होता है क्लेमिंग, यानी कि हम किन किन चीज़ों पे लाइट डालते हैं सामने वाले के माइंड पे और फीलिंग्स पे, इन द सेंस ये कि हम उनके लिए कितने यूज़फुल हो सकते हैं, हमारे पास क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिससे संस्था को फ़ायदा हो सकता है। ये वाली चीज़ों पे हम क्या करते हैं, लाइटनिंग करते हैं, यानी कि सामने वाले की नज़र में फोकस्ड या हाईलाइट उस चीज़ को कर देते हैं कि आप हमारी इन चीज़ों से ये फ़ायदा ले सकते हैं, संस्था को ये फ़ायदा मिल सकता है, मेरे पास ये इतनी नॉलेज है, मेरी इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ या कन्विंस कर सकती हूँ, तो ये मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा और भी जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, सपोज़ मुझे कंप्यूटर का ये आता है तो उसमें जो अच्छा जो प्रभाव है, मैंने मेरी नॉलेज का सामने वाले के ऊपर डाल दिया है, तो उससे रिलेटेड कोई बात होगी आईटी डिपार्टमेंट से तो वो मुझसे ही कांटेक्ट करेंगे। इस तरह का एक एग्जांपल है। अपोलोजाइज, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इसको साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की बात है, तो जहाँ हमारी गलती होती है वहाँ हमें अपोलोजाइज़ भी करना पड़ेगा, सॉरी भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज़ भी करना पड़ेगा,
ठीक, उनको थैंक यू भी बोलना है, ना थैंक यू ना सॉरी बोलने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें हमें संस्था में रखनी पड़ती हैं और इसी की वजह से ये एक बहुत मेजर की पॉइंट है जो हमारे इम्प्रेशन को मेंटेन करने में क्या करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। फिर ओपन कन्फर्मिटी, यानी कि हम श्योरिटी सामने वाले को देते हैं, ट्रस्ट वर्दिनेस जो होती है वो कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कि हम जो है आप हम पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ हम आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये कन्फर्मिटी वाली बात कब आती है, जब बात आती है कॉन्फिडेंशियल कोई ना कोई डिसीजंस की। तो आपने देखा होगा जो सीनियर्स के बीच में मीटिंग्स होती है उसमें वो जूनियर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सीनियर्स के पास ही रहते हैं। अब वो जूनियर्स को उसमें से भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ वही बताई जाती हैं, हर बात नहीं बताई जाती। कौन सा काम करना है ये बताया जाता है, अब इसको किस तरीके से करना है ये बताया जाता है, लेकिन जो इसकी मेन पॉइंट है, जो मेन इसके लिए स्ट्रेटजीज बनी है वो जूनियर के सामने ओपन नहीं की जाती। कब तक नहीं की जाती, जब तक हमें उन पर ट्रस्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का यहाँ इंप्रेशन मैनेजमेंट में क्या मतलब है, कॉमन इंटरेस्ट। अब मैं जिस इंसान पे इंप्रेशन मेरा डालना चाह रही हूँ मेरी संस्था में, तो हमारे इंटरेस्ट भी तो कॉमन होने चाहिए। या मैं फालतू ही प्रयास कर रही हूँ कि मतलब वो मुझे भरोसा करके मुझे अच्छा काम देंगे या मेरी पोजीशन बढ़ेगी या मुझे और कोई एडवांटेज होगा, तो जब उनको मेरे इंटरेस्ट में और उनके इंटरेस्ट में कोई कॉमन बात ही नहीं है तो मैं क्या बकवास कर रही थी वहाँ। ये वाली चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी टेक्निक्स जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट की थी। फिर इसके बाद आता है टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है स्ट्रेटेजिक। कंस्ट्रक्शन वर्ड यानी कि जो बिल्डिंग्स, घर या कुछ भी चीज़ बनती हैं तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या हमें हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको हम क्या करते हैं सामने वाले की नज़र में बनाते हैं। मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हो सकता है कुछ मुझे नहीं पता हो लेकिन सामने वाले को दिख रही हो सकता है जो मुझे पता है तो उनके ऊपर तो मैं वर्क कर सकती हूँ ना, उनको और अच्छे से क्या कर सकती हूँ, उनका फॉर्मेशन कर सकती हूँ, उससे मैं दूसरों का भी फ़ायदा कर सकती हूँ। और जो मेरी वीकनेस है उनको भी क्या कर सकती हूँ, कम करके उनको मेरी स्ट्रेंथ बना के उसके लिए भी। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी में क्या हेल्प करता है आपका कंस्ट्रक्टिव, जो हमें पता होता है फिर हम उसी चीज़ का इंप्रेशन सामने वाले पे देते हैं। ठीक, जो हमें नहीं पता होता उसको हम नहीं दे सकते। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जौहरी विंडो, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, मतलब सामने वाला हमारे बारे में कैसे क्या जानता है जो हम नहीं जानते, इस तरह के उसमें एग्जाम्पल्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेटेजिक। तो हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ सम इंटरपर्सनल गोल्स। स्ट्रेटेजिक यानी कि हम हमारी रणनीतियाँ बनाते हैं किस चीज़ के लिए, कि जो हमें हमारे जो इंटरपर्सनल गोल्स होते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। कैसे, जब हम अच्छा इंप्रेशन देंगे। जैसे कि क्लास का मैं एग्जांपल दूं, अगर आपका टीचर्स पे बहुत अच्छा इंप्रेशन है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वहाँ पर कुछ हमारे जो थ्योरेटिकल पार्ट या हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के अलावा जो और भी नंबर्स, जो ग्रेड्स होते हैं जो मिलते हैं हमें हमारे एटीट्यूड के लिए, वो इसी वजह से ही मिलते हैं आपकी क्लास में। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें एनालाइज करते हैं, हमारे गुस्से को करते हैं, हमारी वर्किंग को करते हैं, हमारी स्मार्ट वर्किंग को करते हैं, हमारे आलस को भी करते हैं, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिन पे ग्रेडिंग्स की जाती हैं। तो ये हमारे इंटरपर्सनल गोल्स को क्या करते हैं, अटेंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था इंप्रेशन मैनेजमेंट।